देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 25,000 भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ तौर पर यह बात कही है कि सिलेक्शन प्रोसेस गलत रहा है। तो 25,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने का फैसला जो कि हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और सीधे तौर पर कहा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है, यानी हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, आप लगातार समझा रहे हैं कि किस तरह से ये फैसला ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ ही जो बड़ा प्रश्न वो यही है कि ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस गलत जरूर रहा, लेकिन जो विद्यार्थी जो ईमानदारी से अपनी तैयारी करके ईमानदारी से सिलेक्ट हो करके पिछले 9 साल से जो नौकरी कर रहे थे, उनका क्या, उनके भविष्य का क्या? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वहीं उन्हीं के लिए खड़ा होता नजर आ रहा है। प्रभाकर मिश्रा। निश्चित तौर पर देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को, ममता बनर्जी के लिए सेटबैक है, लेकिन उससे बड़ा सेटबैक उनका है जिनकी नौकरी हुई थी, जो जेन्युइनली अपने मेरिट के आधार पर जिन्होंने सिलेक्शन पाया था और उनको 9 साल की नौकरी के बाद उन्हें कह दिया गया कि आप घर जाइए, इसलिए कि आपने जो परीक्षा दिया था, जिस परीक्षा से आप शिक्षक बने थे या आपकी नियुक्ति हुई थी, उस परीक्षा में धांधली हुई थी। तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा मार्मिक सवाल है कि उनका क्या होगा। और दरअसल जब किसी की नौकरी होती है, उसके बाद से वो जो भविष्य का पूरा प्लान बनाता है, वो चाहे वो लोन लेता है, वो गाड़ी लेता है, बच्चों के लिए मंसूबे बनाना शुरू करता है, और 9 साल के बाद अगर वो बेरोजगार हो जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, उसकी नौकरी की प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है, तो ये सेटबैक पश्चिम बंगाल सरकार के लिए तो है, लेकिन उससे बड़ा सेटबैक इंडिविजुअल के तौर पर जो योग्य कैंडिडेट थे, जो अपनी योग्यता के आधार पर जिनको नौकरी मिली, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा, दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार पहले तो नहीं मानती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने माना कि हां, गड़बड़ी हुई है, लेकिन जिनका सिलेक्शन गड़बड़ी के आधार पर हुआ, उनकी नियुक्ति रद्द किया जाए, और जिन्होंने फेयर प्रोसेस अपनाया और जिन्होंने योग्यता के आधार पर जिनको नौकरी मिली, उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस पैमाने पर धांधली हुई है, जितनी गड़बड़ी हुई है, पूरी प्रक्रिया ही दूषित है, पूरी प्रक्रिया ही दूषित है, और इसलिए उसमें बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बंटवारा नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल नहीं देंगे। दखल कोर्ट ने बस इतना दिया, उस फैसले में इतना बदलाव किया है कि जो लोग पहले इसमें से जो लोग, कोर्ट का आदेश था कि सब लोगों से जितनी तनख्वाह मिली है, एरियर मिले है, सबका वापस लिया जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग जिनका सिलेक्शन जेन्युइन हुआ था, उनसे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो धांधली के जरिए जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनसे एरियर वापस लिया जाएगा। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने एक और रियायत दी है कि इसमें से जो 25,000 जो लोग हैं, उसमें से कुछ टीचर्स हैं, कुछ क्लर्क्स हैं, शिक्षा विभाग के क्लर्क्स हैं, कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले कहीं से नियोजन में थे, पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, किसी सरकारी दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे थे, तो उनको कोर्ट ने मौका दिया है कि आपकी यहाँ से नौकरी चली गई है, आप अपने पुराने विभाग में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उनको कोर्ट ने ये रियायत दी है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए राहत की बात है। लेकिन जो पूजा, जो आपने एक बात कही कि सफरिंग्स जो है, जो सफरर्स हैं, वो एक बड़ा मसला है, लेकिन इसमें एक और बात वो कि कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जजेस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप भी मानते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार मानती है कि उस परीक्षा में धांधली हुई थी, और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी कि ये फैसला गलत है और ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये सियासत में अदालत को अपनी प्रक्रिया को सुधारने की जहां जरूरत थी, जहां ये देखना था कि वहां भ्रष्टाचार कैसे हुआ, जहां उसे रोकने पर विचार करना था, वहां पर अदालती प्रक्रिया और अदालत के फैसले पर जिस ढंग से सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे लगता है कि एक चिंता की बात है और इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये जिस तरह से सियासत अगर इस मामले में होगी तो चिंता की तो बात है ही, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बीच तो और ज्यादा चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और ज्यादा नाराजगी उन्हीं 25,000 में शिक्षक जो भर्ती के जो तहत जो स्टूडेंट्स है, जिनकी ईमानदारी से